ये कहानी एक छोटे से गांव के पास के जंगल की है, जहां लोग कहते थे कि रात के समय वहां भूत प्रेतों का डेरा है। गांव के लोग उस जंगल में जाने से डरते थे। लेकिन एक समय की बात है, एक लड़की जिसका नाम राधा था ने इन सब बातों को केवल अफवाह समझा और वह जंगल के अंदर घूमने चली गई। राधा वहां घूमते हुए एक पुरानी हवेली के पास पहुंची। हवेली बहुत खंडहर जैसी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। राधा ने हवेली में कदम रखा और वहां उसे एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे साफ होती गई और एक युवक के रूप में उसके सामने प्रकट हुई। वह युवक बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। राधा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? युवक ने कहा, मेरा नाम अरविंद है और मैं इस हवेली का मालिक था। बहुत साल पहले मैं और मेरी प्रेमिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हमारी प्रेम कहानी पूरी नहीं हो पाई। मेरे परिवार ने मुझे मार दिया और मेरी आत्मा यहाँ कैद हो गई। राधा को यह सुनकर पहले तो डर लगा, लेकिन अरविंद की आंखों में उसकी सच्चाई और दर्द देखकर वह शांत हो गई। धीरे धीरे राधा और अरविंद की मुलाकातें बढ़ने लगीं। दोनों में एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। राधा को अरविंद से प्यार हो गया और वह हर रात उस हवेली में जाने लगी। अरविंद भी राधा से बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन वह जानता था कि वह एक भूत है और इस प्रेम का कोई भविष्य नहीं है। एक रात राधा ने अरविंद से कहा, तुम्हारी आत्मा इस जगह बंधी हुई है, लेकिन मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करूंगी। राधा ने गांव के एक पुराने तांत्रिक से सहायता ली, जिसने कहा कि केवल सच्चे प्रेम की शक्ति से अरविंद की आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। राधा ने पूरी श्रद्धा से अरविंद की आत्मा को मुक्त करने की प्रार्थना की। एक रात जब राधा और अरविंद आखिरी बार मिले, अरविंद ने राधा को अपने दिल की सारी बातें बताईं। दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाया और अरविंद की आत्मा ने शांति पाई। वह राधा से विदा लेते हुए हवेली से बाहर निकल गया और अंत में स्वर्ग की ओर चला गया। राधा को अरविंद के जाने का दुख तो हुआ, लेकिन उसे खुशी थी कि उसने अपने प्रेम से उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाई। अब वह हवेली फिर से वीरान हो गई, लेकिन राधा के दिल में अरविंद की यादें हमेशा के लिए जिंदा रहीं। ये कहानी भले ही डरावनी थी, लेकिन इसमें सच्चे प्रेम की ताकत और भूत प्रेतों की दुनिया की एक अलग ही झलक थी।